हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री का पेपर सेकंड चल रहा है। इस पर लेक्चर सेकंड है किसका, यूनिट सेकंड का। तो इसमें माइकलिस मेंटन इक्वेशन यानी माइकलिस मेंटन समीकरण, तो इसे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट समीकरण है, आपको अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, यह समीकरण एंजाइम काइनेटिक्स की व्याख्या करते हैं। तो इसमें क्या है, जो समीकरण है वो किसकी, एंजाइम काइनेटिक्स की व्याख्या करते हैं, यानी एंजाइम गतिकी की व्याख्या करती है। तो यह समीकरण बताती है कि कैसे एंजाइम अभिक्रिया की गति दर को बढ़ाता है। तो इसमें ये कहा है, जो एंजाइम है किस प्रकार अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, तो यही समीकरण बताती है। थर्ड है, इसमें यह अभिक्रिया या फिर समीकरण एक अभिकारक और एक उत्पाद के लिए उपयोगी है। तो इसमें जो अभिकारक होता है वो भी एक होता है और उत्पाद भी एक ही होता है, उसके लिए क्या है, ये उपयोगी है समीकरण। तो देख लेते हैं इसका समीकरण कौन क्या है, E+S। इसमें क्या है, ये दोनों तरफ को अभिक्रिया हो सकती है K1 और नीचे क्या है K-1 ES, और यहाँ पे K2 और यहाँ पे E+P। तो हम समीकरण बना लेते हैं, इसमें मान लेते हैं दो समीकरण। तो V0 इज टू K2 ES का सांद्रता, ये क्या है, सांद्रता का चिन्ह है। तो ये फर्स्ट समीकरण मान लिया हमने। सेकंड मान लेते हैं इट इज टू ES की सांद्रता प्लस E फ्री, यानी ये सेकंड समीकरण, ठीक है। फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण, ठीक है। तो ये जहाँ पे हम देख लेते हैं, जो हमारी ये वाली जो रिएक्शन है वो किस साइड को, ये वाला इस साइड को भी जा रही है और ये वाली इस साइड को भी जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा कांस्टेंट यूज़ हो रहा है K1, और यहाँ पे कौन सा हो रहा है K-1, और ये वाली रिएक्शन सिर्फ आगे को होगी, इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है K2, ठीक है। तो जहाँ पे हम देख लेते हैं K1, ये जो K1 है वो क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर ES फॉर्मेशन, यानी ES के निर्माण में हमारा क्या है, ये कांस्टेंट, यानी इसमें जो भाग ले रहा है उत्प्रेरक, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, ES के निर्माण में कांस्टेंट ये वाला यूज़ हो रहा है। और ये जो K-1 और K2 है, ये क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर ब्रेकडाउन। यहाँ पे मतलब ES का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब ये टूट रहा है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन क्या हो रही है, ES के ब्रेकडाउन हो रहा है दोनों साइड, ठीक है। और ये क्या है, फॉर्मेशन। तो K1 क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर ES फॉर्मेशन, और ये K-1 और K2 क्या है, ES ब्रेकडाउन। तो इसका फॉर्मूला है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ES फॉर्मेशन। ये जो ES फॉर्मेशन है उसका क्या है फॉर्मूला, रेट ऑफ रिएक्शन और फॉर ES ब्रेकडाउन, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, K1 में। K1 लिख लेंगे हम यहाँ पे, और क्या हो रहा है, ES का फॉर्मेशन तो ES, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें, K-1 में, और K2 में क्या है, ब्रेकडाउन का। तो यहाँ लिख लेंगे हम ब्रैकेट में K-1 प्लस K2 ब्रैकेट में, और यहाँ पे ES। तो दोनों साइड हमने ES लिख लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ES को एक साथ लिखेंगे क्योंकि इसका ब्रेकडाउन होगा किसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा। और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है तो इन दोनों को अलग लिखेंगे, K1 के द्वारा इन दोनों का फॉर्मेशन होगा, यानी दोनों जुड़ेंगे, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं हम, ये दोनों हमने बराबर लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ES, और ये वाला K1 कहा जाएगा नीचे इस साइड, और ये वाला ES इस साइड, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो बराबर के सामने जाके क्या हो जाते हैं, डिवाइड में हो, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, और ये वाला इसके नीचे। तो यहाँ पर आ गया ES, और ये वाला ES यहाँ पे, और K-1 प्लस K2, और ये वाला K1 यहाँ पे। इसका टू हम इस वाले को क्या मान लेंगे, KM। KM का मतलब क्या है, माइकलिस कांस्टेंट। तो ये क्या है, KM माइकलिस कांस्टेंट मान लिया हमने, इसकी जगह रखेंगे, ठीक है। ये हमने मान ली समीकरण थर्ड। तो आगे देखते हैं, तो समीकरण सेकंड से देख लेते हैं। तो समीकरण सेकंड कौन सी थी, ये थी समीकरण सेकंड, कौन सी, ET इज टू ES प्लस E। तो ये हमने यहाँ पे लिख ली ET इज टू ES प्लस E। तो हमने E इधर लिख लिया, और ये वाला ET इधर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ES हमने इधर ले लिया, ठीक है। तो ये बना ET माइनस ES, ये वाला ES इस साइड आ गया, तो प्लस वाला माइनस में आ जाता है दूसरी साइड आके, तो ET माइनस ES, और ये क्या है E। तो ये क्या, समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड कौन सी बनी थी हमारी, ये वाली बनी थी समीकरण थर्ड। तो इसमें क्या रख लेंगे, इसका मान रख लेंगे किसका, E का, E का मान किसमें, यहाँ पे ये जो E है, ठीक है, इसकी जगह रख लेंगे हम जो हमारा आगे आया मान। तो ये E की जगह हमने ये वाला मान रख लिया ET माइनस ES, और यहाँ पे क्या था S, और नीचे ES, और इसका क्या था KM माना था हमने, क्या, माइकलिस कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली अब थोड़ी सी बची है। तो ET माइनस ES, और ये वाला S कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, और ये वाला इसके साथ आ जाएगा। तो KM ES, और ये वाला S नीचे आ गया।
ठीक है। तो ET और ये माइनस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो KMES और ये ES इधर आके प्लस में हो गया। जब हम इसका LCM लेंगे तो क्या होगा, S और ये वाला डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है मैथ्स का फॉर्मूले तो आपको पता ही होंगे। ET इजकल्स टू KM ES प्लस ES और ये वाला S इधर आ गया और इसका LCM हो गया S। तो ET इजकल्स टू, इनमें से प्लस का चिन्ह है बीच में, तो इनमें से क्या हम कॉमन ले लेंगे ES। तो ES कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचा KM प्लस S और ये S एज इट इज़ यहाँ पे। ठीक है। जो ये वाला ES है ये वाला वो इस साइड आ जाएगा, नीचे की साइड। तो ET ES इजकल्स टू यहाँ पे क्या बचा KM प्लस S और यहाँ पे S। ठीक है। KM ES, ठीक है, ES ये वाला यहाँ पे और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, S इस साइड आ जाएगा और ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है। तो ES ये जो है ये अलग हो गया। ठीक है। यहाँ पे S लिख लेते हैं। ES तो ये अलग हो गया और ये वाला इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, ET ES अपॉन KM प्लस S। ठीक है। तो ये नीचे आ गए, ये इसके साथ आ गए, तो ये यही बना ये वाला। ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से देख लेते हैं। फर्स्ट क्या थी हमारी, V नॉट इजकल्स टू K2, ये थी हमारी V नॉट इजकल्स टू K2 ES। तो ES की जगह हम क्या रख लेंगे, ES की जगह हम रख लेंगे ये वाला। तो V नॉट इजकल्स टू K2 ES की जगह हमने ये वाला पूरा रख लिया यहाँ पे ETS KM प्लस S। ठीक है। तो ये बन गया V नॉट इजकल्स टू V मैक्स। तो हम इन दोनों की जगह, ये जो हमारे बने ये दोनों, इनकी जगह क्या रख लेंगे हम, V मैक्स और यहाँ पे S, यहाँ KM प्लस S। ठीक है। तो ये बना, जहाँ पे हमने V मैक्स की जगह क्या रखा, K2 ET की जगह हमने V मैक्स रख लिया। तो ये क्या है, माइकलिस मेंटेन समीकरण है। तो ये समीकरण बनी आपकी माइकलिस मेंटेन समीकरण। ठीक है। ये डेरिवेशन है थोड़ा, अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में जाएगी, बहुत ईजी है वैसे ये। ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।